हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप बीटी चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। उस दिन मोहनलाल जी की मृत्यु हो गई थी। मोहन जी इलाके के एक दुकानदार थे। मोहन की अंतिम विदाई देने के लिए इलाके के सभी लोग जमा हो गए थे। मेरा नाम राहुल है। मैं और मेरे सभी दोस्त भी मोहनलाल जी के अंतिम यात्रा में शामिल थे। मोहनलाल के पार्थिव शरीर को बस से हरिद्वार के शमशान घाट ले जाया जा रहा था। फिर लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद हम हरिद्वार के शमशान घाट पहुंच चुके थे। उसके बाद पूरे विधि विधान से मोहन का अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ पर मैं और मेरे दोस्त सोनू, उमित और नितिन हम सभी शमशान घाट में हर तरफ घूम रहे थे। हम सभी लाशों को देख रहे थे। हमने देखा सैकड़ों चिताएं जल रही थी। शमशान घाट में हम फ़ोटो खींच रहे थे और कुछ की वीडियो भी बना रहे थे। हमारे साथी जो मोहन की डेड बॉडी लेकर आए थे वो सब मोहन की चिता के पास थे, लेकिन हम सब लोग इधर उधर घूम रहे थे। तभी मेरे दोस्त सोनू ने मुझे कहा, राहुल तू अपने आप को बहुत निडर समझता है ना। मैंने उसका बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ। तो फिर सोनू ने अपनी बात जारी की, तेरे अंदर हिम्मत है तो तू यहाँ से किसी भी एक चिता से थोड़ी सी राख अपनी जेब में ले जा सकता है क्या। फिर मैंने कहा, इनमें कौन सी बड़ी बात है। सोनू ने फिर से कहा, ले जा चल, आज 5,000 की शर्ट है। फिर मैंने कहा, ठीक है। इतना बोलकर मैंने फिर एक मुट्ठी राख उठाई और उसको एक प्लास्टिक के थैली में डाल के अपने जेब में रख लिया। राख को जेब में रखने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी रखा है, थोड़ी देर में निकल कर फेंक दूंगा, क्या हुआ। फिर उसके बाद हम सभी वहाँ से चले गए जहाँ पर मोहन की चिता जल रही थी। चिता अब लगभग जल चुकी थी और सभी क्रियाक्रम पूरे हो चुके थे। तभी सबने कहा, चलो अब गंगा स्नान करने चलते हैं। मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गंगा स्नान किया और फिर सभी के साथ बस में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। हमें घर पहुंचने में लगभग 7 बज चुके थे। खाना तो हम सभी लोगों ने वहां पर खा के आए थे और पता नहीं क्यों जब से हम वहां से आए तब से ही मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और इसी वजह से मैं घर जाते ही अपने बिस्तर में लेट गया। लेटे हुए अभी 15 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत सारे अजीब अजीब लोगों के बीच में हूँ और सभी लोग अजीब तरह की आवाज़ें कर रहे थे। मैं अब बहुत डर चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आग से जला हुआ आदमी मेरे पास खड़ा है। वहाँ जितने भी लोग मुझे देख रहे थे वो सब विचित्र हालत में थे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं भूत परिजनों के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ। पर तभी थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मेरी पत्नी ने देखा कि मेरी आंखें बहुत अजीब हो रखी है और मैं बड़ी बुरी तरह से अपनी पत्नी को घूर रहा था। फिर उसके बाद मेरी पत्नी मेरे थोड़ा और पास आई और मुझसे बोली, राहुल क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। उसके इतना बोलने के बाद मैं जो नहीं बोलना चाह रहा था वही सब मेरे मुंह से निकल रहे थे। मैंने कहा, इसे लेकर जाऊंगा, ये मुझे लेकर आया है, अब ये भी मेरे साथ जाएगा, ये अब मेरा है। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने तुरंत मेरे पापा, मम्मी और घर के सभी लोगों को बुला लिया और मेरे पापा मेरे पास आकर बड़े ज़ोर से बोले, राहुल क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। मेरे पापा के इतना बोलने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। बस मैं सबको बड़ी भयानक निगाहों से देख रहा था। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे हाथ या मेरे शब्दों पर मेरा कोई काबू नहीं था। तभी मैं एकदम से अपनी जगह से उठा और तुरंत अपने पापा का गला पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं सबको मार दूंगा और सबको ले चलूँगा अपने साथ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे झटका दिया और कहा, कौन है तू। फिर मैंने कहा, ये मुझे लेकर आया है, अब मैं इसको लेकर जाऊँगा, ये अब मेरा हो चुका है। अगर कोई हमारे बीच में आया मैं उसको भी मार दूंगा और उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं सबको मार दूंगा, आज मैं सबको मार दूंगा। उस दिन मैं ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा। मेरे घर के सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। मेरे मम्मी मुझे ऐसे देख रोने लगी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर उसके बाद लगभग 10:30 बजे जब मेरे हालत में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा तब मेरे पापा तुरंत मोहल्ले के एक बाबा के पास गए। बाबा ने भी देरी नहीं लगाई और वो भी तुरंत हमारे घर आ गए।
बाबा को देखकर मेरी मुँह से तुरंत मैंने कहा, या फिर ये बोलो जो मेरे अंदर था उसने कहा, सबको मार दूंगा आज मैं और सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे ये लेकर आया है और अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। ये अब सिर्फ मेरा है। मैं इतना कहने के बाद अपना सिर बड़ी तेज़ तेज़ दीवार पे मारने लगा। तभी बाबा ने तुरंत मेरे पास आकर मुझे पकड़ लिया और बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है तू और कहाँ से आया है? लेकिन उसके बाद भी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, ये मुझे लेकर आया है, अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब ये मेरा हो चुका है। मेरे इतना बोलने के बाद बाबा ने मेरी गर्दन पकड़कर तुरंत ज़मीन पर पटक दिया और बड़ी तेज़ तेज़ थप्पड़ मारने लगा और कहने लगे, बता कौन है तू और कहाँ से आया है? इतना बोलने के बाद बाबा ने कुछ पूजा करी। तभी मैंने कहा, ये मुझे शमशान घाट से लेकर आया है, अब मैं इसको भी लेकर जाऊंगा। बाबा ने मेरी बातें सुनने के बाद कहा, ये शमशान घाट से तुझे कैसे लाया है? बाबा की बात पूरी होने के बाद फिर मैंने कहा, ये मुझे लाया है, बस अब इसे मैं लेकर जाऊंगा। बाबा ने मुझे पकड़ा और दबा लिया, जिससे मैं बड़ी ज़ोर से चीखने लगा। फिर मैंने कहा, ये मेरी राख लेकर आया है सीता से, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर बाबा ने पापा से कहा, इसकी जेब से राख निकालो। पर मेरी जेब में जो राख की थैली रखी थी वो जेब के अंदर ही फट गई थी, तो उसमें से सारी राख बिखर चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे पापा ने सारे राख को इकट्ठा करके घर के पास की नदी में जाके डाल दी। उस समय तो मैं ठीक हो गया, पर अगले दिन मेरा सिर बहुत भारी भारी लग रहा था। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन ये बातें मैं किसी को भी नहीं बताई। मुझे पता था कि कल रात की घटना की वजह से ही क्या पता मेरी तबीयत खराब हो। पर जब रात को मैं अपने बिस्तर पर सोने गया, तभी मेरी आँख लगी ही थी। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं तेज़ तेज़ चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं इसे लेकर जाऊंगा, अब मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। ये मुझे लाया है, अब मैं इसको लेकर जाऊंगा। इतना बोलकर मैं अपने घर से बाहर भागने लगा। गिरते बढ़ते मैं भाग रहा था। तभी मेरे पापा और आसपास के लोग मुझे पकड़कर घर के अंदर ले गए। उसके बाद मुझे बिस्तर पर लेटा दिया गया। लेटने के कुछ समय बाद मैं उठकर अपना सिर दीवार पर मारने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोते हुए मैं बस यही बातें बोल रहा था, इसे मैं ले जाऊंगा, अब ये मुझे लाया है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। इस बार मेरे अंदर पहली वाली रात से ज़्यादा ही गुस्सा था। मैं बार बार सबका गला पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी बाबा फिर हमारे घर आए। अब की बार बाबा ने पूरी घर में गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगा। बाबा ने कहा, उसकी राख अभी बिस्तर में गिरी है और इसके कपड़ों पर भी है, इन्हें अभी विसर्जित करो। तब मेरे पापा ने मेरी चादर यानी बेडशीट और मेरे कपड़े सभी नदी में विसर्जित कर दिए और बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज़ मंत्र पढ़कर बांध दिया। बाबा ने कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तब से मैं अपने काम से ही काम रखता हूँ। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।